आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 30 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार शिक्षा व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई है। मानकर चला जा रहा है कि इस बार 5वीं एवं 8वीं कक्षा की सालाना परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर नहीं हो सकेगी। इसका कारण लंबा लॉकडाउन एवं कोरोना काल से प्रभावित हुई स्कूलों की व्यवस्था है। हालांकि अभी इस पर विचार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल शिक्षक के अधिकार कानून में केंद्र सरकार ने संशोधन किया था। इसके तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि यह 5वीं एवं 8वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित कर सकते हैं। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर उस समय तत्कालीन सरकार ने भी ये निर्णय लिया था कि अगले सत्र से 5वीं व 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ली जाएगी। तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिए थे। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 5वीं एवं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल भी किया जा सकता है, लेकिन साल 2020 में मार्च अंत से कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण ना तो अभी तक स्कूल खुल सके हैं और ना ही किसी भी प्रकार की परीक्षाओं को अभी कराया जा रहा है। बसों का सफर करने वाले यात्रियों को अगले माह राहत मिल सकती है, क्योंकि अगले माह बसों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यह सामान्य दिनों में संचालित होने वाली बसों के मुकाबले 50 से 70% तक हो सकती है। यह आश्वासन बस ऑपरेटर्स ने दिया है। लगातार यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए आरटीओ संतोष पॉल ने आईएसबीटी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों से बातचीत की। उन्हें बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। ऑपरेटर्स ने भरोसा दिलाया है कि नवंबर में बसों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने बसों के संचालन की अनुमति दे दी थी। यह अनुमति अगस्त माह में दी गई, लेकिन शहर में बसों का संचालन 1 सितंबर से शुरू किया गया। पहले चरण में महज 40 से 50 बसें सड़कों पर उतारी गईं, जो यात्रियों की संख्या के अनुपात में बेहद कम थी। यात्रियों की संख्या बढ़ी तो अक्टूबर माह में बसों की संख्या बढ़ाकर लगभग 150 की गई, लेकिन फिर भी कई ऐसे रूट थे जहां बसें नहीं थी। रोजाना सैकड़ों यात्री आईएसबीटी पहुंच रहे थे, लेकिन बसें न होने के कारण उन्हें दूसरे साधनों से अपने गंतव्य को रवाना होना पड़ रहा था। वहीं कुछ बस कंडक्टर्स द्वारा अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत भी आरटीओ के पास पहुंची थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर विवादित बयान दिया है। लव जिहाद के मामले में बोलते हुए दिग्विजय ने कहा कि कोई मुस्लिम युवक हिंदू युवती से शादी करे तो उसे लव जिहाद कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और शाह नवाज हुसैन की पत्नियां भी हिंदू हैं। क्या यह भी लव जिहाद है? दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उसके नेता बार बार हिंदू मुस्लिम मामले को हवा देते हैं। उनका एक ही काम है धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना। ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन ऐसा लग रहा है चुनाव में सिंधिया परिवार को मिल रहे ज्यादा महत्व से पार्टी के दूसरे नेता अंदर खाने परेशान हैं। कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन समय समय पर उनकी भावनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वाकया गुरुवार को शिवपुरी में देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। तोमर के हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने लगे। माला पहना रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू से उन्होंने कहा कि राजे को माला पहनाया करो। इस मामले में राजे नाम से यशोधरा राजे सिंधिया को संबोधित किया जाता है। यशोधरा बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं और प्रदेश की शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। नेता वोट के लिए चुनावी अखाड़े में कोई भी दांव लगाने से नहीं चूकते। मध्य प्रदेश के मौजूदा उपचुनाव में उम्मीदवारों के जितने रंग देखने को मिल रहे हैं, उतने शायद पहले कभी देखने को नहीं मिले। रायसेन जिले की सांची सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी गैरतगंज ब्लॉक के बांसादेही गांव में चुनावी अखाड़ा छोड़कर असली अखाड़े में कूद गए। स्वास्थ्य मंत्री ने एक मंजे हुए पहलवान की तरह लठ घुमाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। उनका अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
अब अखाड़े के उस्ताद की तरह जमकर करतब दिखाने वाले बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी चुनावी अखाड़े में क्या कमाल दिखा पाते हैं, यह तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन लठबाजी के उनके इस वीडियो की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल अपना एक YouTube चैनल बना रहा है। इस चैनल के माध्यम से 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी सभी विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षक अपने अपने विषय के ऑडियो व वीडियो बनाकर मंडल को देंगे। इसके बाद मंडल इसका परीक्षण कर अपलोड करेगा। इस चैनल का नाम माध्यमिक शिक्षा मंडल होगा, माशिमम होगा। इसके लिए मंडल ने ऑडियो व वीडियो ट्यूटोरियल मॉडरेशन समिति बनाई है। इसमें हर विषय के 100 शिक्षक शामिल हैं। इस समिति में मंडल ने निजी स्कूलों के 60 शिक्षकों को भी शामिल किया है। शिक्षकों को अपने अपने विषय का ऑडियो व वीडियो बनाकर समिति के सामने प्रेजेंटेशन देना है। मंडल समिति के माध्यम से ऑडियो व वीडियो का परीक्षण कराकर YouTube पर अपलोड करेगा। इस कार्य के लिए मंडल द्वारा निजी स्कूलों के शिक्षकों को 500 रुपये और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 200 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। मंडल के अधिकारियों का कहना है कि ऑडियो वीडियो का परीक्षण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। 1-2 दिन में YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रत्येक विषय में एक संयोजक और 5 शिक्षकों को शामिल किया गया है। इसके लिए मॉडल स्कूल के शिक्षकों को संयोजक बनाया गया है। साथ ही इसमें 15 संयोजक के साथ 5-5 शिक्षक परीक्षण के लिए रखे गए हैं। इसमें मंडल ने उन निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका दिया है जिनका बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट 80% से ऊपर आया है। इसमें सरकारी स्कूलों के 40 शिक्षक शामिल हैं। 10वीं 12वीं के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे। केंद्र पर ही पेपर का प्रिंट निकालकर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। इससे परीक्षा शुरू होने के पहले पेपर आउट होने की संभावना भी नहीं रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा भी 2 पालियों में होगी। 2020-21 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के जिला कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी करते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये निर्णय लिए हैं। मंडल सचिव उमेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक समन्वय संस्था द्वारा प्रश्न पत्रों का वितरण परीक्षा केंद्रों पर किया जाता रहा है। इससे परिवहन व्यवस्था में मंडल के लाखों रुपए खर्च होते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों से कई बार पेपर आउट होने की अफवाह भी फैलती है। इस कारण मंडल ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षा में हर साल करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। प्रदेश में 3,500 से अधिक केंद्र बनाए जाते हैं। जिस तरीके से घोटालों पर कांग्रेस सरकार की कार्रवाई करना थी वह की नहीं गई, यह कहना है राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता विवेक तनखा का। शुक्रवार को इंदौर पहुंचे कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं इस बात से निराश था। हमने जब चुनाव लड़ा था तो व्यापम हो या टेंडरिंग घोटाला हो, इन सब भ्रष्टाचार के मामलों को अहम मुद्दा बनाया था। 15 महीनों में हमको जो करना चाहिए था वो जमीन पर दिखा नहीं। अब कांग्रेस लौटेगी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि ये जो लड़ाई और कार्रवाई पूरी नहीं की गई उसे अब पूरा करना होगा। तनखा ने चर्चा करते हुए कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई। राज्यसभा सांसद ने साथ ही कह दिया कि उपचुनाव के बाद भाजपा में जो बदलाव होंगे जिसे आप भी देखेंगे। तनखा के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि भले ही उपचुनाव समाप्त हो जाए, उसके बाद भी प्रदेश में राजनीतिक तोड़फोड़ और दल बदल का दौर जारी रहेगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमेशा से ही प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बार संभावित हिंसा को लेकर पुलिस ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। पहली बार पुलिस उपद्रवियों पर अंकुश लगाने के लिए दंगा निरोधी हथियारों का उपयोग करेगी। उपद्रव करने वालों पर पुलिस न सिर्फ मिर्ची बम फोड़ेगी बल्कि स्टैन गन से बिजली का करंट भी दिया जाएगा। पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आमतौर पर 5% पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग कराई जाती है, लेकिन इस उपचुनाव में 7 सीटों पर 15% बूथ पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इनमें भिंड जिले की मेहगांव और गोहद व मुरैना जिले की मुरैना, दिमनी, सुमावली, अंबाह और जौरा सीट शामिल हैं। अंचल में चुनाव के दौरान हिंसा रोकने के लिए प्रशासन पहले संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित करता है।
फिर यहाँ केंद्रीय बल के जवानों को तैनात किया जाता है। इसके अलावा फ्लाइंग पार्टियां अलग से तैयार की जाती हैं, लेकिन इस बार रणनीति अलग है। देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार ही आश्चर्यजनक तरीके से कमी आ रही है। अचानक कमी आना अनेक संदेहों को भी जन्म दे रही है। देश में यह आंकड़ा 81 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 80,89,593 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 67,76,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 5,95,153 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 73,71,898 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,21,142 है। अब तक देश में कुल 10,77,28,088 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,69,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,47,692 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,69,999 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 9,689, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,57,381 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,929 है। प्रदेश में अब तक 28,80,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 30 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 1 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियां, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।